जम्मू कश्मीर में लागू हुई नई आरक्षण नीति अब उमर सरकार के लिए गले की फांस बनते जा रही है। उमर अब्दुल्ला को अभी सरकार बनाए हुए 100 दिन भी नहीं हुए हैं और आरक्षण नीति को लेकर खुद उनकी पार्टी के नेता ही अब उनको घेरना शुरू हो चुके हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने जब जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुए थे उससे पहले एक नई आरक्षण नीति लागू की थी, जिसमें ओबीसी के साथ साथ में गुज्जर पहाड़ी समाज के जो लोग हैं उनको आरक्षण जो है वो आवंटित किया गया था, जिसकी वजह से ओपन मेरिट का जो आरक्षण हुआ करता था, जो ओपन मेरिट था उसकी परसेंटेज अब जो पहले 50% से ज़्यादा हुआ करती थी अब 40% से भी कम हो गई है। इसमें ज़्यादातर ओपन मेरिट के वो लोग जो जम्मू में डोगरा समुदाय से जुड़े हुए हैं या कश्मीर में कश्मीरी समुदाय से जुड़े हुए हैं, वो लोग इफेक्ट हो रहे हैं। और इसको लेकर चुनाव का जब प्रचार हो रहा था उस समय भी उमर अब्दुल्ला ने इस बात को लेकर चुनावी मुद्दा बनाया था और कहा था इसकी बाकायदा जांच कराई जाएगी और इसका जो है कोई एक हल निकालने की कोशिश जो है वो उनकी तरफ से की जाएगी। लेकिन 100 दिन सरकार के होने से पहले ही एक बार फिर उमर अब्दुल्ला के जो साथी हैं, उमर अब्दुल्ला के जो पार्टी के लोग हैं, उन्होंने ही उमर अब्दुल्ला के सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और कल MP श्रीनगर से जो मेंबर पार्लियामेंट हैं आगा सैयद रहूला मेहंदी ने उमर अब्दुल्ला के खिलाफ उनके मुख्यमंत्री निवास के बाहर जो है वो धरना प्रदर्शन किया। और लगातार जिस तरीके से इस आरक्षण नीति को लेकर विरोध पूरे जम्मू कश्मीर में बढ़ता जा रहा है, कल खुद इंजीनियर राशिद के भाई और लांगेट से MLA सैयद खुर्शीद जो है उन्होंने भी धरना प्रदर्शन किया। महबूबा मुफ्ती, इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से भी इस आरक्षण नीति का विरोध जो है वो जताया गया। तो चौतरफा उमर अब्दुल्ला अब इस आरक्षण नीति पर जो है वो घिरते हुए नज़र आ रहे हैं। इसीलिए कल उन्होंने कहा था कि देखिए जो सरकार है वही कर रही है जो एक जिम्मेदार सरकार को करना चाहिए। हम किसी भी तरीके से इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में नहीं डाल रहे हैं, ना ही हमने इससे अपना मुंह मोड़ा है। ये पूरा मामला इस समय जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में जो है वो चैलेंज किया गया है और जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है, कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है, तब तक इस पर किसी भी तरीके का कोई भी फैसला लेना जो है वो हमारे लिए उचित नहीं होगा। और उसके बाद जब एक बार फिर हाई कोर्ट का फैसला जो है या कोर्ट का फैसला जो है जब सामने आ जाएगा, उसके बाद जो है वो हम उस फैसले को मानना जो है हमारे लिए बाध्य बन जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से जब जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुए थे उस समय पहाड़ी समुदाय और गुज्जर समुदाय के बीच में आरक्षण को लेकर एक खींचतान मची थी। तब 10% जो है वो पहाड़ी समुदाय के लोगों को, जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ी समुदाय हैं यानी कि ट्राइबल लोग जो हैं उनको 10% जो है वो रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी। उस पर गुज्जर समुदाय के लोगों ने हंगामा किया था। तब केंद्र सरकार ने कहा था कि गुज्जर समुदाय को जो आरक्षण मिलता है उसमें कोई कटौती नहीं होगी, ये अलग से जो है वो आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन अलग से जब आरक्षण उनको दिया गया तो उसका असर सीधे सीधे तौर पर जो ओपन मेरिट के लोग हैं, EWS के लोग, जो ओपन मेरिट के लोग हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों पर इसका असर देखने को मिला। और इसको लेकर उन्होंने लगातार अपना आवाज़ भी उठाई और इसका विरोध भी जताया और इस पूरे मामले को कोर्ट तक भी लेकर गए। अब जिस तरीके से कल के दिन में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला तो एक तलवार जो है वो खिंचती हुई नजर आ रही है उमर अब्दुल्ला के खिलाफ अपनी ही पार्टी में, क्योंकि अपनी ही पार्टी के सांसद, उनके अपनी ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पार्टी है उसके सांसद सैयद आगा रहूला मेहंदी जो मेंबर पार्लियामेंट है श्रीनगर से, उनकी तरफ से कल बहुत जोरदार प्रदर्शन मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो है वो किया गया। हालांकि इस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो विरोध करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और हम किसी भी तरीके से आरक्षण की जो नीति है उसको भूले नहीं हैं, क्योंकि हमने चुनाव प्रचार के दौरान में लोगों से ये वादा किया हुआ है और उस वादा खिलाफी हम नहीं करेंगे। हम इसका एक जो है वो हल निकालने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन क्योंकि ये पूरा मामला अभी कोर्ट के विचाराधीन है तो इस पर कोई भी फैसला लेना हमारे लिए जो है वो सही नहीं रहेगा। और एक बार कोर्ट का जब फैसला आ जाता है तो उसे हम सबको मानना जो है वो बाध्य बन जाता है। लेकिन ये पूरा आरक्षण नीति जो है इस समय उमर अब्दुल्ला की सरकार की गले की फांस बनती हुई नजर आ रही है और उमर अब्दुल्ला इस नीति पर कोई फैसला लेने के लिए चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा कि आखिरकार उमर अब्दुल्ला की जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके बीच में ही जो विरोध प्रदर्शन के सुर उठे हैं उसे अब जम्मू कश्मीर की जनता में किस तरीके से उसका असर पड़ता है और किस तरीके से उमर अब्दुल्ला इस आरक्षण नीति का हल निकालने में कामयाब हो पाएंगे। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।